दोस्तों, यदि आपको भी 24 फरवरी को हिंदी का पेपर देना है तो आज की वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने पर्यावरण प्रदूषण पर बहुत ही सरल और महत्वपूर्ण निबंध लेकर के आ चुका हूं। ये एक ऐसा निबंध है जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में प्रतिवर्ष पूछा जाता है। आप किसी भी वर्ष के पेपर को उठा करके देख लीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर निबंध बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। ये मेरी गारंटी है दोस्तों, आपको एक भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो के अंतिम तक में आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी और बोर्ड एग्जाम में इसको आप आसानी से लिख के पूरे अंक हासिल कर पाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध कैसे लिखना है अच्छे से जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही हेडिंग आपको भी एग्जाम में डाल देना है, पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध। लेकिन याद रहे, जितनी भी हेडिंग है आपको काले स्केच या फिर काले पेन से ही डालना है। गुलाबी पेन या लाल पेन का कहीं पर भी यूज आपको नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद आपकी पहली हेडिंग रहेगी रूपरेखा, फिर प्रस्तावना, प्रस्तावना के बाद प्रदूषण के प्रकार, फिर प्रदूषण के कारण, फिर प्रदूषण से नुकसान और उपसंहार। उपसंहार का मतलब होता है कि भाई प्रदूषण को रोकने के उपाय क्या हैं। ठीक है, इसमें हम अपने सुझाव व्यक्त करते हैं अंतिम वाली हेडिंग में। अब वो सभी हेडिंग्स को बारी बारी से लेफ्ट साइड लिखेंगे और 8-8, 10-10 लाइन सभी हेडिंग्स में कम से कम लिखना है दोस्तों। आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना लिख सकें उतना अच्छा है। ठीक है, परंतु मैं उतना ही बताऊंगा जितना लिखने से आपको पूरे अंक मिल जाएं। फालतू की चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा, ये बात मान लीजिए। ठीक है, अब प्रस्तावना हेडिंग डाल लेंगे और लिखेंगे, जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो वातावरण दूषित हो जाता है, जिससे जीवधारियों का जीवन संकट में पड़ जाता है। इस समस्या को पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे, जनसंख्या वृद्धि के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्यावरण पर ही हस्तक्षेप करते हैं, जिससे ये समस्या उत्पन्न हो रही है। पर्यावरण प्रदूषण दिन प्रतिदिन वैज्ञानिक प्रगति की वजह से भी बढ़ रहा है। वैज्ञानिक प्रगति का मतलब ये है कि जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ रहा है दोस्तों, वैसे वैसे पर्यावरण प्रदूषण भी बढ़ रहा है। भाई ऐसा क्यों? क्योंकि वैज्ञानिक यंत्र एवं रसायन ज़्यादातर पर्यावरण को दूषित करते हैं। वैज्ञानिक यंत्रों की वजह से पर्यावरण पर क्षति पहुंचती है और अनेकों प्रकार के केमिकल्स की वजह से भी पर्यावरण दूषित होता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर हेडिंग दूसरी बना लेना है, प्रदूषण के प्रकार, और इसमें लिखेंगे, पर्यावरण प्रदूषण के कुछ मुख्य प्रकार इस प्रकार हैं। मतलब हम 3 प्रकार बताएंगे, पहला वायु प्रदूषण, दूसरा जल प्रदूषण, तीसरा ध्वनि प्रदूषण, और इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखेंगे। जैसे वायु प्रदूषण में लिखेंगे कि जब प्रदूषण वायु द्वारा होता है तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। अर्थात जब जीवधारियों के द्वारा की गई क्रियाओं के कारण वायुमंडल दूषित हो जाता है तो इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। इससे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। यानी जब प्रदूषण वायु के द्वारा होगा तो वहाँ पर वायु प्रदूषण होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आपको हेडिंग बनाना है दोस्तों जल प्रदूषण, और लिखना है, कारखानों से निकलने वाले गंदे नालों, तालाबों में जानवरों को धोने, कपड़े धोने इत्यादि कारणों के कारण जब जल दूषित हो जाता है तो इसे जल प्रदूषण कहते हैं। ठीक है भैया, जानवरों को नहलाएंगे तालाब में तो क्या होगा? जल दूषित ही तो होगा। इससे जल लोगों के लिए हानिकारक हो जाता है। ठीक है, अब ध्वनि प्रदूषण हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, लाउड स्पीकरों तथा मशीनों की तीव्र ध्वनि के कारण ध्वनि संतुलन बिगड़ जाता है, जिसका प्रभाव लोगों के मानसिक संतुलन पर पड़ता है। भाई क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बजा रहे हैं, बहुत तेज़ी से साउंड बज रहे हैं तो दिमाग में यानी ये कह लो सोचने समझने की क्षमता भी कमज़ोर हो जाती है, हमारा मानसिक संतुलन भी बिगड़ जाता है तथा पशु पक्षियों का जीवन भी संकट में पड़ जाता है। ठीक है, अब आपको अगली हेडिंग बनाना है प्रदूषण के कारण, और लिखना है, पर्यावरण प्रदूषण के कई कारण हैं। विज्ञान ने जीवन को सुलभ बनाने के लिए अनेक यंत्रों का निर्माण किया है, परंतु वही यंत्रों का उपयोग पर्यावरण को दूषित करने में लगातार किया जा रहा है। ठीक है, साथ ही अनेक उद्योग धंधों के खुलने से दूषित धुआं पर्यावरण में फैलता है तथा दूषित नाला नदियों और तालाबों को दूषित करता है। कितना अच्छे से लिखा गया है दोस्तों कि आप आसानी से इसको याद कर पाएं और पूरे में से पूरे अंक हासिल कर पाएं।
आगे लिखेंगे जनसंख्या में जिस तेजी से विस्तार हो रहा है उसी तेजी से लोगों की जरूरतें बढ़ती जा रही हैं, जिससे प्राकृतिक संसाधनों का तेजी से हनन हो रहा है। ठीक है भैया। अब आपको प्रदूषण के नुकसान हेडिंग डालना है और लिखेंगे प्रदूषण हमारे जीवन को अलग अलग तरीके से प्रभावित करता है। अब वायु प्रदूषण हमारे अंदर क्या उत्पन्न करता है, ध्वनि प्रदूषण क्या करता है, जल प्रदूषण क्या करता है और तीनों से क्या नुकसान हमको होते हैं, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखेंगे, जो कि हम नेक्स्ट पेज में देख रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों कि वायु प्रदूषण की वजह से लोगों को सांस संबंधी बीमारी हो जाती है और ध्वनि प्रदूषण से लोग मानसिक तौर पर कमजोर हो जाते हैं व जीवधारियों का जीवन मुश्किल हो जाता है तथा जल प्रदूषण की वजह से लोगों के पेट में अनेक बीमारियां हो जाती हैं। अतः अलग अलग प्रकार का प्रदूषण जो है वो अलग अलग तरीके से लोगों को प्रभावित करता है। ठीक है। अब अंतिम में हमारी हेडिंग उपसंहार है और इसको भी देखेंगे, लेकिन अभी तक मैं देख रहा हूँ यार आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं लाइक कर रहे हैं दोस्तों? प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करें, मेहनत लगती है। ठीक है। उपसंहार हेडिंग में लिखेंगे इस समस्या को कम करने के लिए हम सबको अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। इससे होगा क्या कि फ्रेश वायु हमारे वातावरण में फैलती रहेगी और वायु प्रदूषण कम होता रहेगा, जिससे वायु प्रदूषण कम होगा। जल प्रदूषण को रोकने के लिए हमें कारखानों, घरों का दूषित नाला जो है नदियों तालाबों में नहीं मिलाना चाहिए। ठीक है भैया। आगे लिखेंगे साथ ही मृत जीवों अर्थात जो जीव मर चुके हैं या फिर लाशों को नहीं प्रवाहित करना चाहिए, नदियों में लाशों को नहीं फेंकना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए हम सबको हमें साउंडों, लाउड स्पीकरों आदि का कम उपयोग करना चाहिए उपयोग, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। या फिर आप उपयोग कर रहे हैं तो तीक्ष्ण आवाज़ में मत बजाएं। ठीक है, उसको कम आवाज़ करके बजाएं। आगे लिखेंगे अतः इस समस्या को खत्म करने के लिए हम सबको सामूहिक प्रयास करना चाहिए, क्योंकि भाई एक आदमी की वजह से ये समस्या खत्म नहीं होगी जब तक सब लोग नहीं लगेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप बोर्ड एग्जाम में निबंध लिखते हैं तो पूरे में से पूरे अंक मिलेंगे और आपका समय भी कम लगेगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और इस ऐसे ही बहुत सारे निबंध मैंने बना रखे हैं, तो आप लोग जा करके देख लीजिए। हमारे चैनल पर निबंध माला नाम की प्लेलिस्ट है, उसको विजिट कीजिए। ठीक है, मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।